ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तीसरे खंड के 22वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुनि, इस प्रकार कहकर जब तुम चले गए तब पार्वती जी ने शंकर जी को तप द्वारा साध्य समझकर अपनी जया विजया नामक सखियों को साथ लेकर अपने पिता के पास जाकर उनसे तप की आज्ञा मांगी। हिमालय ने उसका अनुमोदन तो किया, परंतु यह भी कह दिया कि मैना से पूछ लेना, यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर क्या होगा। पार्वती जी ने उन दोनों सखियों को माता मैना के पास भेजा। उन्होंने पार्वती का शिव जी के लिए उत्कृष्ट तप करने की उनकी अभिलाषा व्यक्त कर आज्ञा मांगी और यह भी कह दिया कि पिता ने आज्ञा दे दी है, अब आपकी आज्ञा चाहिए। सखियों की बात सुनकर मैना मौन हो गई। उन्होंने खिन्न होकर उन वाक्यों को स्वीकार न किया। तब पार्वती जी स्वयं ही विनय पूर्वक माता के पास हाथ जोड़े हुए आई और बोली कि हे माता, शंकर जी की प्राप्ति के लिए मैं प्रभात ही में तपोवन में तप करने के लिए जाना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए। तब पुत्री वियोग से खिन्नमना मैना ने पुत्री को समीप बैठाकर कहा, हे शिवी, यदि तेरी तप करने की इच्छा है तो बाहर न जा और घर में ही रहकर तप कर। मेरे घर में तो सभी देवता और तीर्थ विद्यमान हैं, तू बाहर जाने का हठ न कर, क्योंकि तेरा शरीर बहुत कोमल है और तप करना बहुत कठिन है। इस प्रकार मैना ने पार्वती जी को बहुत रोका, पर शंकर जी की आराधना के बिना उन्हें सुख कहा था। तब शैलप्रिया मैना ने पुत्री को बहुत दुखी जान तप करने की आज्ञा दे दी। माता की आज्ञा पार्वती माता पिता को प्रणाम कर अपनी सखियों को साथ ले वन में तप करने गई। अनेक प्रकार के मतों तथा वस्त्रों को त्याग उन्होंने मौजी और मृगछाला को धारण कर लिया और गंगोत्री के समीप जहाँ शंकर जी ने काम को भस्म किया था, उसी गंगावतरण नामक स्थान के श्रृंगी तीर्थ में शंकर जी का स्मरण कर तप करने लगी। तब मन के साथ इंद्रियों को भी रोककर वह कठिन तप में स्थित हो गई। सभी ऋतुओं के कष्ट को उन्होंने सहन किया। पंचाक्षरी मंत्र में रहते पार्वती सर्व काम फलदायक महादेव जी कठिन ध्यान करने लगी। तब अपनी तपस्या के प्रथम वर्ष में उन्होंने फल का भोजन किया और दूसरे में पत्तों का तथा फिर पत्तों को छोड़ निराहार भी तप करना आरंभ किया। तब पर्ण का भी त्याग करने से देवताओं ने शिवा का नाम अपर्णा रखा। इस प्रकार एक पैर से खड़ी रहकर पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए जिनके केशों की जटा बन गई थी, पार्वती जी ने उस तपोवन में 3000 वर्ष व्यतीत किए। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर चराचर सबको ही बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ शिव महापुराण के तीसरे खंड के 22वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।